इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि आगरा से है। ताजमहल में विस्फोटक होने की खबर मिली है, उसके बाद जांच लगातार जारी है। ताजमहल को बंद किया गया है, जो दोनों गेट हैं ताजमहल के उनको बंद कर दिया गया है। फोन पर पुलिस को विस्फोटक होने की खबर मिली है और फोन कॉल की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। जितने भी तमाम पर्यटक उस वक्त वहां पर मौजूद थे सभी को बाहर निकाल दिया गया है। उस कॉल की जांच की जा रही है। कौन था वो शख्स जिसने धमकी दी है कि ताजमहल में बम रखा हुआ है, उसकी गहनता से जांच जारी है। और इस बीच चारों तरफ आप देख रहे हैं कि जांच टीम ने मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ताजमहल भारत की विरासत धरोहर जो कि हर वक्त कड़ी निगरानी में रहता है, चारों तरफ सुरक्षा घेरा कड़ा होता है। और उस ताजमहल के लिए ये फोन आया था कि ताजमहल के भीतर विस्फोटक रखा हुआ है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उस वक्त, क्योंकि हर वक्त ताजमहल को देखने के लिए पर्यटक पहुंचे हुए होते हैं। पर्यटकों को तुरंत निकाला गया, गेट बंद किए गए और वहां पर अब जांच का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मानस एक बार फिर से अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। मानस, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, अभी वहां पर जांच पड़ताल चल रही है और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलाया गया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग भी हैं वहां पर। और जो ताजमहल है उसको पूरा खाली करवा दिया गया। जितने भी पर्यटक थे उनको बाहर दिया गया है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। सूचना की फोन कॉल पे आई थी और अभी तक विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि ताजमहल का एरिया बहुत बड़ा है, तो पूरे एरिया को सर्च करने में काफी वक्त लग सकता है। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हर कोने की जांच पड़ताल की जा रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक कोई किसी तरह का विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। मानस, अगर पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई हो, क्या कहना है उनका? क्या ये जो कॉल आई है वो फेक भी हो सकती है? देखिए, अभी तक ऑफिशियल कोई बयान पुलिस अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये मिली कि 1 घंटा पहले ये कॉल आई थी। और कॉल फर्जी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार इस तरह से देखा गया है कि परेशान करने की नीयत से भी कुछ लोग इस तरीके की फोन कॉल कर देते हैं। लेकिन चूंकि ताजमहल देश की धरोहर है, बल्कि यूं कहे विश्व की धरोहर है, उसको लेकर के किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लिहाजा फोन करवाने के बाद सबसे पहले जो अलर्ट किया गया वो स्थानीय पुलिस को, सुरक्षा में लगे हुए वहां पे जवान थे उनको अलर्ट किया गया। उसके बाद तुरंत ही ताजमहल को खाली करा करके जो वहां पे पर्यटक थे उनको बाहर किया गया और दोनों दरवाजे बंद करके अब सघन जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है कि थोड़ी देर में कुछ और भी तस्वीरें हमारे सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी भीतर जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो फोन कॉल आई थी वो कहाँ से आई है, उसकी भी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश लगातार चल रही है। तो थोड़ी देर में कुछ और अपडेट के साथ हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो अभी मानस, आप मेरे साथ बने रहे। दरअसल ये 2 तस्वीरें हैं, मानस भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बम होने की खबर के बाद वहां पर हलचल काफी तेज हो गई है। जांच में अब पुलिस जुटी हुई है, बॉम्ब स्क्वाड टीम भी वहां पर मौजूद है। और क्योंकि सीरियस एकदम गंभीरता से लिया गया है, फेक भी हो सकती है कॉल, लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। अभी तक जितनी जांच हुई है, मानस बता रहे हैं, कोई भी ऐसा सुराग, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि ताजमहल के अंदर विस्फोटक है। लेकिन जितने भी पर्यटक थे उनको तुरंत निकाला गया है, दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। मानस, क्या ये उसके तहत भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक धरोहर है देश की, भारत की, आतंकियों की लिस्ट में है, उनको लिस्टेड किया गया है, कई बार धमकियां मिली हैं उनको बम से उड़ाने की? देखिए, निश्चित तौर पर देश की ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर के हमेशा आतंकियों की तरफ से आतंकियों के निशाने पर रही धरोहरें। और आपको याद होगा बीते कुछ समय पहले इस तरीके का एक अलर्ट भी जारी किया गया था, जो भी धार्मिक स्थल से, खास तौर से काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर के, इसके अलावा दूसरी जो ऐतिहासिक धरोहरें थी उनको लेकर के ये कहा गया था कि उनपे खतरा है, इसलिए वहां पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। अभी कुछ समय पहले भी आपको याद होगा कभी जब दिल्ली में जो विस्फोटक मिला था उसके बाद भी यहाँ पर एक अलर्ट जारी किया गया था। उसके तहत सभी जो सार्वजनिक स्थल थे, जो ऐतिहासिक इमारतें थी, उनकी सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई थी। लेकिन ये जो फोन कॉल आई उसके बाद प्रशासन खासतौर से अलर्ट हो गया, क्योंकि हो सकता है कि कॉल फेक भी हो, लेकिन प्रशासन किसी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। लिहाजा उसकी सुरक्षा तो पहले से बढ़ी हुई थी। और एक बात इसमें ये भी समझने वाली है कि जब आप ताजमहल के भीतर आप दाखिल होते तो कई तरीके के आपको सुरक्षा चक्र के जो मानक है उसको पार करते हुए आप भीतर जा सकते हैं। तो इसलिए ये हो सकता है कि ये कॉल जो हो फेक हो, परेशान करने की नीयत से हो। एक बयान आ रहा है पुलिस अधिकारी का, मानस वो सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। सुनिए।
फिरोजाबाद आ रहा है, शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है, शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये ताजमहल के बाहर का ये मुख्य दरवाजा है, यहां से आप एंट्री लेते हैं। अब मोर्चा पुलिस ने भी संभाल लिया है, सीआईएसएफ के जवान भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, बॉम्ब स्क्वाड टीम भी पहुंच चुकी है। और मानस, अब क्योंकि मामला गंभीरता से लिया गया है तो कितनी देरी और, क्योंकि बहुत ज्यादा देरी अब नहीं होनी चाहिए पता लगाने में कि कहां से कॉल आई और ताजमहल के अंदर बम है या फिर नहीं है। मानस, चलिए, मानस से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आगरा से ये ताजमहल की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और दोनों दरवाजे बंद हैं। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। एक कॉल आता है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले पुलिस के पास, और उस कॉल में यह कहा जाता, ज्ञात युवक ये बोलता है कि ताजमहल के अंदर बम रखा हुआ है। उसी के बाद से पुलिस और सीआईएसएफ के जवान एक्टिव हैं। जांच टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें, जांच टीम पहुंची हुई है और ताजमहल के अंदर टीम मौजूद है, जांच की जा रही है। पर्यटकों को तुरंत बाहर निकाला गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई बार आतंकियों की तरफ से ये धमकी दी गई कि ऐतिहासिक जितनी भी धरोहर हैं देश की, उनको आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की, धमकियां दी गई। उसी के तहत भी इसको देखा जा रहा है, इसीलिए जांच लगातार जारी है। फेक कॉल भी हो सकती है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जा रही है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहना है पुलिस अधिकारी का। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसका लोकेशन प्राप्त किया गया सर्विलांस के माध्यम से उस व्यक्ति का, तो फिरोजाबाद आ रहा है, शेष अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस के माध्यम से अब लोकेशन का लगातार पता लगाया जा रहा है। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो सभी बंद कर दी गई हैं और ताजमहल के साथ साथ पूरे आगरा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, सीआरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक टीम ताजमहल के अंदर इस वक्त दाखिल हुई है, मौजूद है, क्योंकि बम की बात कही गई है, विस्फोटक की बात कही गई है, उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बाहर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ताजमहल के 2 मुख्य द्वार हैं, वहां पर अब पुलिस की और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है, क्योंकि चाहे हम दिल्ली के अक्षरधाम की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, अब ताजमहल की बात करें, जितनी भी बड़ी धरोहर है ऐतिहासिक, उनको धमकी मिलती रही है बम से उड़ाने की। अब उसी के तहत इसको भी देखा जा रहा है। ताजमहल, यहां पर देश नहीं दुनिया से पर्यटक पहुंचते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, ताजमहल को निहारने के लिए, और अब एक कॉल आती है धमकी भरी हुई ताजमहल को उड़ाने की, ताजमहल में धमाका करने की, और उसी के तहत ये जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे पहले जो कॉल आई है उसके बाद से ताजमहल और आगरा की तस्वीर बदल गई है। सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि ताजमहल जो दिन रात सुरक्षा के घेरे में रहता है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कड़ी चेकिंग होती है। मैं भी ताजमहल गई थी, आप भी गए होंगे, प्रोसेस आपको पता है, लंबी लाइन लगती है और आपको कई बार उस चेकिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपको ताजमहल में एंट्री मिलती है। लेकिन इस बीच इस तरीके से धमकी भरी कॉल का आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, चिंतित करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर, फिरोजाबाद से अज्ञात ने पुलिस को फोन किया है, लोकेशन ट्रेस हुई है, फिरोजाबाद जगह बताई जा रही है। फिरोजाबाद से अज्ञात अज्ञात शख्स ने पुलिस को फोन किया और लगातार सर्विलांस पर इस फोन कॉल को डाला गया और उसके बाद लोकेशन का पता चला है। फिरोजाबाद जगह सामने निकल कर आ रही है, वहां से ये कॉल की गई, धमकी दी गई है और कहा गया है कि ताजमहल में बम रखा हुआ है, लेकिन बम जैसे सुराग अब तक नहीं मिले हैं। मानस, जो कॉल ट्रेस हुई है फिरोजाबाद, उसकी लोकेशन आई है। अब देखा जा रहा है कि क्योंकि ये अभी नहीं पता चल पाया कि किस नाम से कनेक्शन था और किस व्यक्ति ने इस कॉल को किया है, तो ये भी अभी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही फोन कॉल करने वाले को ट्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जो ताजमहल है वहां पर भी अभी
जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल